अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है, जो साजिश का हिस्सा है, मगर हम उसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे हम ईमान कहते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त यौम जमहूरिया और यौम आजादी, ये दिन हमें आजादी की याद दिलाते हैं। लेकिन आजादी को कौन समझ सकता है? आजादी का मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। जब हम फिरंगियों के यानी अंग्रेजों के चुंगल में फंस गए थे तो इनकलाब जिंदाबाद और रंग दे बसंती चोला के नारों से हर हिंदुस्तानी, हर मजहब के लोगों ने, बल्कि नौजवानों के टोले उमड़ आते थे और उन बहादुरों की खून की गर्मियों से फिरंगियों के जड़ों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे और अपनी देशभक्ति साबित करते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर की ये हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई भी गई। फिर ऐसा धमाका हुआ कि पता ही नहीं चला, जिस्म की सारी बोटियां भी चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा था साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे हालात पैदा होने के बावजूद उस वक्त की माएं अपने बच्चों को सरहदों पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी पर लटक जाने को कहता था। और लोगों ने किया भी। हर मजहब, हर धर्म के लोगों ने किया और कुर्बानियां दी। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी पर और सूली पर चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे हिसाब से अगर कोई हिंदुस्तानी ईमानदारी से, मोहब्बत से, प्यार से, प्रेम से खुद भी जिए और इज्जत के साथ लोगों को जीने दे, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मुझे नहीं लगता कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को तिरंगे से रंगने को देशभक्ति कहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि साल में 2 बार सिर्फ तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में और नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसको भी देशभक्ति कहोगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि वो न मस्जिद जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देश के दुश्मनों के खिलाफ उठने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देश का दुश्मन, हर नफरत फैलाने वाला फिरका परस्त ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर भाईचारे से रहना है तो रहे इस सरजमीन पर,
वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देश के दुश्मन से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक पढ़ा लिखा बेटा अपने बूढ़े मां बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आता है। कराह उठती है देशभक्ति जब एक मासूम बेटी का बलात्कार करके उसे बेदर्दी से मार दिया जाता है। जब 100-200 लोग मिलकर एक मासूम को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। जब मंदिर और मस्जिद तोड़कर उस पर सियासत की जाती है। शर्म से पानी पानी हो जाती है देशभक्ति जब नफरतें दुश्मनियां फैलाकर लोग खुश होते हैं और अपनी कुर्सियां संभाल लेते हैं। दर्द से पुकार उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज का वो युवा, वो नौजवान जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा, वही नौजवान अब 4x4 के स्क्रीन पर अपनी नाजुक उंगलियां घिसकर देशभक्ति की सिर्फ इमोजी भेजकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। 4 बॉटल होड़ का काम मेरा रोज का, इसने तो पूरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख भाई जो बहन को हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। आखिर में मैं सारे हिंदुस्तानियों को यह पैगाम देना चाहूंगा कि अपने आप को जिंदा रखिए, अपनी कौम, अपने देश को जिंदा रखिए, ज़हनी और मानसिक गुलामी से बाहर निकलिए। ये देश सबका है और सबने मिलकर ही इस देश को आजाद किया है। किसी एक को इसका क्रेडिट नहीं जाता और हम सबको मिलकर ही इस देश को आगे बढ़ाना है। नफरतों को मोहब्बतों में, प्रेम में, प्यार में बदलिए। अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़िए। आसानी से नहीं मिलता तो कानून के दायरे में रहकर उसको छीनने की ताकत भी रखिए। हक अपना मुझे छोड़ के जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है। चलना है मुझको बुजुर्गों की डगर पे, हालांकि ये शराफत का जमाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि शहर के मंजर बदल गए, ऐसा नहीं है कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर वही है, सिर्फ सितमगर बदल गए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी और हमारे देश की हिफाजत फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।